बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो क्लिप बिलखुसूस मिर्ज़ा इंजीनियर के जो फॉलोअर्स हैं ना, ये उनके लिए उनसे गुजारिश करूँगा कि आपने इस वीडियो क्लिप को मुकम्मल सुनना है, स्टार्टिंग से सुनकर या दरमियान से सुन के। बिल्कुल किसी किस्म का कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, पहले पूरा सुनना है, फिर उसके बाद जो है वो आपका जो दिल चाहे वो आपने लिख देना है। और ये मैं मिर्ज़ा इंजीनियर के जो फॉलोअर्स हैं, ये इनको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो वो कहता है ना मिर्ज़ा इंजीनियर, वैसे इनका बड़ा हौसला है। इन्होंने जनाब अपनी आँखों पे कानों पे जो है वो पता नहीं क्या बांधा हुआ, क्या रखा हुआ है, ना इनको हक समझ आती है, ना सुनना चाहते हैं, ना इनको हक जो है वो दिखता है। जो मिर्ज़ा कहता है बस उसी के पीछे लगे हुए हैं, और इसके लिए बड़ा ज़रफ़ चाहिए। ज़ाहिरी बात है, गालियाँ खाने के लिए, लानतन सुनने के लिए बहुत बड़ा ज़रफ़ की ज़रूरत है, जिगरा चाहिए इतना बड़ा। खैर, ये इसलिए कहने जा रहा हूँ कि इनके सामने जो मर्ज़ी हक़ाइक़ रख दें, जितने मर्ज़ी दलाइल रख दें, वो मिर्ज़ा इंजीनियर कहता है मौलवी ने दुकाना बंद हो गई, ये भी कहते जी दुकाना बंद हो गई। वो कहते जनाब असी इन्होंने इल्मी मौत दे छड़िए, ये भी आगे थले कमेंट कर देंगे इल्मी मौत दे छड़िए। जो वो कहता है वो पता नहीं रात को अल्लाह जाने ख्वाब आता है इसको कि ये सुबह उठ के ना तुमने बढ़के मारने। वो जनाब सुबह उठता है मिर्ज़ा इंजीनियर ये हो गया वो हो गया। उलमा को यानी कि हक़ारत की नज़र से अजीब व गरीब किस्म के नाज़ेबा अल्फाज जुमले, ठीक हो गया। खैर, मिर्ज़ा इंजीनियर के जो फॉलोअर्स हैं वो भी पीछे लगे हुए हैं। मैं दयानतदार जो फॉलोअर्स हैं ना, उनके सामने ये रखने जा रहा हूँ। जो इनादी हैं उनसे तुम्हारी कोई बात ही नहीं है। तो एक सवाल मिर्ज़ा इंजीनियर से किया गया है, और जो सवाल है वो भी आप सुन लीजिए, फिर मिर्ज़ा इंजीनियर ने जो जवाब दिया ना वो भी आपने लाजमी सुनना, फिर आखिर पे जाके आपने कमेंट करना है, जो दिल में आए जो समझ में आए वो करना है। तो आइए जी, बिला तख़ीर सुनते हैं, मज़े को भी मज़ा आ जाएगा। आइए, क्वेश्चन नंबर 30 है हाफिज असद भाई का, फैसलाबाद से। वो पूछ रहे हैं रिसर्च पेपर 5B में सुलह हसन की जो 5 शराइत हैं उनकी सनद मुझे नहीं मिल रही, वो बता दें। हाफिज साहब, आपने आज तक स्ट्रीम में आके कोई कुरान और सुन्नत का मसला आपने पूछा है? नहीं। आपकी सारे के सारे मामलात इसी से रिलेटेड होते हैं। बहुत बुरी बात। आपको पहले भी रिक्वेस्ट की थी, एक आप हैं और एक आतिफ साहब है, आतिफ रमजान या पता नहीं क्या नाम है उनका, चलो जो भी है। इस तरह के सवालात आके बार बार क्यों करते हैं? मेरा ये दावा है कि सुलह हसन के ऊपर इजमा है, इसके लिए किसी सनद की जरूरत नहीं है। अच्छा, हमें सलफ में जितने मुहद्दिसीन अहले सुन्नत के जिन्होंने सहाबा इकराम के हालात जिंदगी पे किताबें लिखी हैं, अच्छा, चाहे इमाम इब्न अब्दुल बर हो, अल इस्तियाब लिखी उन्होंने, या उसुदुल गाबा इब्न असीर की, और फिर उसकी शरह अल इसाबा इब्न हजर अस्कलानी की, सब के सब लोग ये नकल करते हैं। सनद की जरूरत ही नहीं है भाई। अच्छा, इसके ऊपर इजमा है। सनद की जरूरत नहीं है, कहता है इस पर इजमा है। याद रखिए, ये मिर्ज़ा इंजीनियर का इल्मी लेवल आप चेक कर लें कि ये जो इजमा है ना वो शराइत पर नहीं है। सवाल किया गया कि उसकी जो शराइत है उसकी सनद बताएं, कहाँ है? तो मिर्ज़ा इंजीनियर साहब आगे सूरा वाले पासे, जनाब सूरा की तो गल ही कोई नहीं, गल तो हैगी है जी शराइत ने ना उसकी सनद दिखाओ कित्थे है। तो मिर्ज़ा इंजीनियर साहब आगे से कह रहे हैं इस तरह के सवाल आप क्यों करते हैं जनाब, वो भी आपको सुना देते हैं। ठीक हो गया। कभी आपने कुरान और सुन्नत के बारे में पूछा? अच्छा, खैर, एक तो ये हो गया मिर्ज़ा इंजीनियर साहब का। यहाँ से आप जो है ना वो सारे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मिर्ज़ा इंजीनियर के फॉलोअर्स हैं ना जी, उन्होंने इसको पता नहीं क्या बनाया हुआ, क्या पहाड़ सर पे जो है ना वो उठाया हुआ है। लेकिन ये देख लीजिए कि एक सवाल किया गया और इसको बुनियाद बना के ये पता नहीं क्या क्या ब्लंडर मार रहा होता है मिर्ज़ा इंजीनियर। ठीक हो गया। लेकिन एक सवाल किया, जनाब ये जो 5 शराइत तुमने लिखी हुई है ना इसकी जरा सनद बता दे, तो मिर्ज़ा साहब भी ऐदा हवा निकली जिदा निकलने का हक होता है। अच्छा, सनद के बारे में मिर्ज़ा इंजीनियर का जो मौक़िफ़ है ना वो जरा सुनिए, आप दिल थाम के सुनिए, दिल पे हाथ रख लीजिए, सुनिए, देखिए मिर्ज़ा इंजीनियर का कहना क्या है सनद के बारे में। आइए सुनते हैं। जहां तक तारीख का ताल्लुक है तो तारीख दानों ने बड़ी मेहनत की, हमारे बुजुर्ग हैं, लेकिन उन्हीं बुजुर्गों ने हमें यह बात सिखाई कि बगैर किसी की सनद के हदीस को कबूल ना किया जाए। अच्छा, और हदीस में सनद भी मिले तब भी उसको सही और ज़ईफ और मौजू का फर्क करना है। सही। तो जब हदीसें नहीं ली जाएंगी सनद के बगैर और सनद की सेहत के बगैर, तो अकवाल जो वाक़या करबला के बारे में है या यजीद के बारे में है या बनु उमैया के बारे में है, वो बगैर सनद के कैसे लिए जा सकते हैं? हाँ जी। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं बगैर सनद के कबूल करते, हालांकि हमें कहा जाता है ये हदीस है। तो हम इन लोगों की ऐरे गैर लोगों की बातें किस तरह बगैर सनद के कबूल कर लें? बिल्कुल कभी नहीं करेंगे। यही हमारे मुहद्दिसीन रहमहुमुल्लाह ने हमें दर्स दिया। सुन लिया जी आपने। सरकार ये है जी इनकी असली औकात,
इनका इल्मी लेवल। एक तरफ कहा जा रहा है कि जनाब जो हदीस रसूल भी आ जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने, लेकिन सनद के बगैर हो तो हम बिल्कुल भी कबूल नहीं करेंगे, हालांकि कहा जा रहा है कि ये हदीस है। तो यहाँ पर एक मसला और भी हल हो गया। वो जड़ा एडा वाडा इस बंदे ने पहाड़ टाया तो जबरदस्ती उत्ते पहाड़ जड़ा सिरा से रखना चाहता है चिश्ती रसूलुल्लाह। यार इसकी सनद तो बताएं ना, है कोई सनद? बिल्कुल किसी किस्म की सनद नहीं, कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है और कोई इसको सही मानता भी नहीं है। ना वाबी मानते ने, ना देवबंदी मानते ने, ना सुन्नी बरेली मानते ने, कोई भी नहीं मानता। बस इन इको या मिर्जा इंजीनियर है या नहीं है, जिद्दा मियां मैं कह रहा इनू मनो तुसी। ये जबरदस्ती मनवाना चाहते जबकि कोई भी मनवाना चाहता, बस इतना है कि यह ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की तरफ जो है वो मंसूब किया गया। अच्छा जी, मिर्जा इंजीनियर ने एक बात जो है ना वो बड़ी प्यारी की है, मुझे बड़ी पसंद आई है, लेकिन की उसने अक्लमंदों के लिए। हर किसी की ये बात समझ में आएगी भी नहीं और हर कोई जो है इसको समझ सकता भी नहीं है। ये अक्लमंदों के लिए की है। और आप जानते हैं कि एक जुमला है जो बड़ा मारूफ है कि अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। ठीक हो गया जी। अब मैं देखना चाहूँगा कि आप में से अक्लमंद कौन कौन है। तो ये जो ना एक क्लिप मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, बात हमारी हो गई जी ख़त्म। ये मिर्ज़ा इंजीनियर जो इशारा किए ना वो ज़रा सुन लीजिए, इशारा क्या है, फिर मज़ा आ जाएगा आपको। आंदा से इस तरह के सवाल ना यार किया करें आप। ठीक हो गया जी। ये मिर्जा इंजीनियर साहब जना, ये दोबारा सुन लीजिए ताकि कोई गलत फहमी ना रह जाए, ये दोबारा सुन लेंगे। आंदा से इस तरह के सवाल ना यार किया करें आप। ओके जी, आइंदा के बाद इस तरह के सवाल आपने बिल्कुल भी नहीं करने, क्योंकि मिर्जा इंजीनियर साहब एडे जोगे है ही नहीं। लो जनाब, हुन पता लग गया, दुकाना बंद, इल्मी मौत। ठीक हो गया। और पता नहीं, खैर जितने भी जुमले हैं वो सारे मरोड़ तरोड़ के एक बोरे में, वो बोरा देता सी, जाओ मौजा मारो जा।